स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का क्विक रिव्यू करेंगे। इस पर जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं और एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट्स हमारे पास है इनइक्वालिटी और एक्सप्रेस्ड। इनइक्वालिटी जो हमारे पास होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये जो सिंबल है इस तरह से लिखा हुआ, इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंबल है इस तरह से, इस सिंबल्स को हम लेस देन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सिंबल है जिसमें ये एरो का साइन भी आए और साथ में नीचे इस तरह से एक लाइन भी लगाई हो, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल लिखते हैं। देन हमारे पास ये सिंबल है जिसमें ये एरो का निशान भी हो और इस तरह से ये भी हो हमारे पास, तो इसको हम लेस देन इक्वल बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स की नोटेशंस हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में ये सिंबल जो है हमारे पास चार, इनमें से कोई भी आ जाए तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। देखिए, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन्स वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। सॉल्यूशन रीजन्स हमारे पास जो हो जिसमें दो बाउंड्री पॉइंट्स पर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें उनको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। तो इस कॉर्नर पॉइंट को हम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट को समझते हैं उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये ग्राफ बना लिया हमने। फर्ज करें कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है और इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कुछ यूं है। ये हमारे पास सॉल्यूशंस की लाइन है, ये जो है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन्स की तरफ है, ठीक है ना। ग्राफ का सॉल्यूशंस जो है, तो यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस का हमारे पास हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा जो है वो सॉल्यूशंस का एरिया है। ये जो एरिया ब्लू कलर से शेड किया जा रहा है ये हमारे पास सॉल्यूशंस का एरिया है, ठीक है ना। ये एरिया सॉल्यूशन एरिया। अब इसमें देखें दो लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये लाइन जो है सॉल्यूशंस पर, यहाँ पर देखें ये एक्स एक्सिस, ये जो है ये एक्स एक्सिस की लाइन है और साथ में ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक है ना, ये किसी भी इनइक्वालिटी की लाइन हो सकती है। तो ये इनइक्वालिटी की जो लाइन है ये हमारे पास इसको कट कर रही है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कॉर्नर पॉइंट का नाम देंगे। उसके अलावा ये पॉइंट भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है ना। फिर देन ये पॉइंट भी देखें, इस पॉइंट पर भी दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन रीजन्स में हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, जहां पर सॉल्यूशन रीजन्स के अंदर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। इसमें टू लीनियर इनइक्वालिटीज concerning the certain problems from everyday life problems concentrate। देखिए, जिसमें एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उसका जिक्र किया जाता है, उनको हम प्रॉब्लम्स कंसंट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है प्रॉब्लम्स कंसंट्रेन की, कि जिसमें हमारे पास एवरीडे लाइफ का जिक्र किया जाता है उसको हम कंस्ट्रेन प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देखिए स्टूडेंट्स, अ सॉल्यूशन रीजन्स विच restricted to the first quadrant is called feasible solutions। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सारे का सारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट जो है वो क्वाड्रेंट में ही आता है, उसको हम feasible solutions कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने अच्छे से याद रखनी है। देखिए आपके पास इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इधर थर्ड क्वाड्रेंट और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो है देखिए, अगर आपके पास सॉल्यूशंस का ये हिस्सा है तो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है,
अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आता सोल्यूशन का, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम फेजिबल सॉल्यूशंस रीजन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास है अ सॉल्यूशन regions which restricted to the first quadrant, this is known as feasible solution। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास each points of the feasible regions। feasible regions का जो हर पॉइंट्स होता है is called feasible solutions, तो उसको हम feasible solution कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हम पॉइंट ले लेते हैं, ये जो है हमारे पास यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लें, तो ये फेजिबल रीजन्स है। तो इसके हर पॉइंट, ये जो रेड कलर में मैं शो कर रहा हूँ, फेजिबल सॉल्यूशंस में इसके ये जो पॉइंट्स हैं, फेजिबल सॉल्यूशंस का हर पॉइंट जो है वो हमारे पास फेजिबल रीजन्स का, सॉरी, फेजिबल रीजन्स का हर पॉइंट फेजिबल सॉल्यूशंस कहलाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उस पर देखिए, a set consisting of all feasible solution of the system of linear inequality is called feasible solution set। देखें ये जो हमारे पास पॉइंट बनाए हैं हमने, ये हमारे पास पॉइंट्स अगर फेजिबल सॉल्यूशंस का हम एक सेट बनाएं तो उसको हम फेजिबल सॉल्यूशन सेट कहेंगे, ठीक है ना। फेजिबल सॉल्यूशंस का सेट बनाएं, अगर हमारे पास फेजिबल सॉल्यूशन हो x इक्वल टू x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल टू 6, तो जब हम इसको एक सेट में लिखेंगे तो उस सेट को हम क्या नाम देंगे, फेजिबल सॉल्यूशन सेट का नाम देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, इफ द लाइन सेगमेंट्स obtains by joining the any two points of the regions lies entirely within the regions, then the regions is called convex regions, ठीक है ना। कहता है टू लाइन सेगमेंट्स, जहां पर दो लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करते हैं टू पॉइंट्स ऑफ द रीजन्स, रीजन्स के दो पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स रीजन्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए हमारे पास है a functions which maximized or minimized is called obtain functions, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऐसा फंक्शंस जो मैक्सिमाइज्ड हो और मिनिमाइज्ड हो, ठीक है ना। मैक्सिमाइज्ड फंक्शंस, ये लीनियर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। लीनियर इनइक्वालिटी में जब फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज्ड हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, देखें, feasible solutions which maximized or minimized of the objective functions is called solutions, तो उसको हम solutions कहते हैं। अगर feasible solutions के अंदर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज्ड है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका मतलब वो, ठीक है ना, तो उसका जो आंसर होगा उसको हम सॉल्यूशन का नाम देंगे जस्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसको देखें, थ्योरम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ये लीनियर इनइक्वालिटी पर एक थ्योरम है। मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड वैल्यू जो है अकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल सॉल्यूशंस, ये अकर्स होती है कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेजिबल सॉल्यूशंस के कॉर्नर पॉइंट पर। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होते हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमाइज्ड वैल्यू जो है, ठीक है ना, वो कहाँ से अकर्स होती है, तो वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट से अकर्स होती है, ठीक है ना। जो कॉर्नर पॉइंट आपको मैंने समझा दी है क्या होती है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द रीजन्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, तो ये फेजिबल सॉल्यूशंस जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की, ये हमारे पास फेजिबल रीजन्स में अकर होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं, जस्ट एक एमसीक्यूज पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 6, वो हमारे पास कॉनिक सेक्शंस पर है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उसी में से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम उस वीडियो को लेकर आएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।